ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आया था जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन हो रही थी फॉर्मल चार्ज, ठीक है राइट। वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है राइट। तो ठीक है राइट, लिखेंगे ना, पहले छोटा सा टॉपिक करा रहा हूँ सो दैट आप इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। देखिए क्या है राइट। फिर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बेटा हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है राइट। तो देखेंगे मेथड टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो हमने बनाया है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, वो जनरल स्ट्रक्चर। मैं देखिए डॉट दिखाते हैं, लुईस डॉट में क्या दिखाएंगे हम लोग, सिर्फ क्या दिखाएंगे, डॉट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, डॉट। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, तो मेथड टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मेथड टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहले तक आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशीज को गिवन है। एलडीएस लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इन द स्पीशीज, ठीक है राइट। दूसरा करना है आपको सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, क्या होगा, सेलेक्ट द सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम वो होगा बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे क्या होगी, कम होगी। और क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम कौन होगा जिसकी लोएस्ट क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो क्या होगा हमारा सेंट्रल एटम। थर्ड क्या करना है आपको, राइट, डिग्री में छोड़ना है तो वो नीचे डिग्री जाए। तो क्या है, एलडीएस आगे आगे बैठो बेटा, पीछे आगे आओ, बातें नहीं करना लेकिन बिल्कुल भी, ठीक है राइट। हाँ ये देखिए, ठीक है फिर डिस्कस करेंगे। पहले एक्चुअल में एक दो चीजें ज्यादा डाउट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा डिस्कस में आ रहा था, दिक्कत फॉर्मेट चार्ज में आ रहा था, ठीक है राइट। तो मैं बता रहा हूँ, तो हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है राइट। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने, फिर क्या करना है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब जितने भी सराउंडिंग एटम है आपको उनको सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है राइट। कनेक्ट ऑल द सराउंडिंग एटम बाय सिंगल बॉन्ड, सेलेक्ट ऑल द सराउंडिंग एटम बाय, वो कहाँ रह गया जो पहले आया था, select all the connect all the surrounding atom by single bond, क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, ठीक है दिवांशी। टेस्ट में डिस्कस कर रहे हैं, अभी करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशीज, फिर है सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, सेकंड है कनेक्ट ऑल द सराउंडिंग एटम बाय सिंगल बॉन्ड,
फिर फोर्थ में क्या करना है आपको, ऑक्टेट कंप्लीट करना है किसका, पहले सराउंडिंग एटम का, किसका कंप्लीट करना है, सराउंडिंग एटम। फिर क्या है, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम फर्स्ट। सबसे पहले किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सराउंडिंग एटम। और लास्ट में आपको ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है, सेंट्रल एटम। अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर लास्ट में है कंप्लीट कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अगर कंप्लीट नहीं है तो ठीक है, अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो हमें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है, राइट। तो क्या स्टेप है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा स्टेप। एलडीएस मींस हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा तो इसकी फॉर्मेट चार्ज निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ क्या निकाल पाएंगे, लोन पेयर। क्लियर है राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या करना है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की जो कंडीशनल पहले बताई थी वही रहने वाली है कि लेफ्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या बनेगा, सेंट्रल एटम होगा। कनेक्ट ऑल द सराउंडिंग एटम बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इससे काउंट करना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से आपको क्या कर देना है, इसको कनेक्ट कर देना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कंप्लीट द ऑक्टेट बाय ऑफ सराउंडिंग एटम फर्स्ट। पहले किसका कंप्लीट करना है, सराउंडिंग एटम। लास्ट में क्या करना है आपको, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इफ नॉट कंप्लीटेड। अगर कंप्लीट नहीं है तो, अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो हमें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है, फटाफट लिखेंगे बेटा। क्लियर है बेटा, जो ऑनलाइन है हिमांशु क्लियर है, हर्षिता क्लियर है, अधीक्षर यस सर क्लियर है ठीक है, सिमरन सर। राइट। तो ये हेल्प आपको कब करेगा, किस चीज में करेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और किस में करेगा हेल्प, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज में, फॉर्मेट चार्ज। सर हाँ जी बेटा, सर आप केमिकल बॉन्डिंग ही करा रहे हो या फिर हाँ जी एडॉप्शन शुरू केमिकल करा बॉन्डिंग दिया ही करा आपने? रहा हूँ बेटा। ओके सर। क्लियर है, हाँ हाँ। पहले पहले आपको क्या करना है, वो जो आपने सीखा है वही, वो आपको कब हेल्प करेगा, जब आपको आइवर्सन कैलकुलेट करनी है तो कर। लेकिन जब कभी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मल चार्ज का या बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, तो ज्यादा हेल्प कौन करेगा आपको, लुईस डॉट। तो जरूरी नहीं है हिमांश कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि डबल बॉन्ड नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। कब आएगा वो भी हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड तब लगाएंगे इसकी लास्ट कंडीशन पे पता चलेगा हमें कि डबल बॉन्ड लगाना है कि नहीं लगाना। वो अभी देखेंगे, ठीक है राइट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बेटा, जो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा हम जो चार्ज लगाते हैं, पहली बार लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और चार्ज इंडिविजुअल एटम पे शो नहीं करते, कहां शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के प्लस या माइनस जो भी। तो हमेशा क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट करना है और प्लस माइनस एन कहां लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज नहीं है इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब करके देखते हैं, जो क्वेश्चन था नाइट्रेट का, इसका था नाइट्रेट, ठीक है। या चलो सल्फेट का करते हैं, फटाफट लिखो बेटा। अब सब लोग बोर्ड पे देखें बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ जी, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम फर्स्ट। पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है और लास्ट में किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर पहले से ऑलरेडी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है, सभी क्लियर, रिद्धि लिखा, ठीक है। अब देखिए हाँ,
सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, बात सभी बातें नहीं कर रहे हैं, इधर देखो सभी लोग SO4 क्या कर रहे हैं, 2 माइनस, क्या कर रहे हैं, SO4 2 माइनस। अब सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो सल्फर पे कितने होते हैं, 6, पहला स्टेप लिख रहे हैं। प्लस क्या करना है, हाँ क्वेश्चन, ठीक है राइट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। फिर क्या है, 4 क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने बेटा, 6, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा, एक्सेप्ट किया है, तो कितना हो गया, कितना है बच्चों ये टोटल, प्रांजल कितना है, 32, कितना है 32, ठीक है, जल्दी सेकंड डाउन होया करिए बेटा, इससे में तो गाड़ी निकल जाती है। सेकंड ना, सेकंड सेलेक्ट द क्या, सेंट्रल एटम, कौन सेंट्रल एटम होगा, सल्फर की ऑक्सीजन, सल्फर कर दिया, और क्या सराउंडिंग एटम आप चारों तरफ लगा दो इसके, सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कनेक्ट ऑल द सराउंडिंग एटम बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हमने क्या करा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें कंप्लीट करना है ऑक्टेट किसका, सराउंडिंग। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है राइट, इसके पास कितने आ चुके हैं, 2, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 तो 4 और 2 6 हो गया। फिर इसका कितना हो गया, 2 तो 4 तो 6, इसके 2 तो 4 तो 6, 2 तो 4 और 2, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, ये कितने हो गए, 3 3 3 3 कितने हो गए, 6 और 3 4 का कितना होगा, 12 24, और ये बॉन्डिंग में कितने चले गए, 8, तो 24 और 8 कितने हो गए, क्या लगा दें यहाँ पे, नाउ टेल मी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, 4, 1 2 3 और 4, नाउ टेल मी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, 12, तो आंसर यही था, क्या था, लोन पेयर कितने हैं, 12, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, मैं जनरल बता रहा हूं कि कभी भी अगर क्वेश्चन आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्वेश्चन आता है, तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मैं सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, दूसरा स्टेप क्या है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। दूसरा क्या था बेटा, थर्ड स्टेप था, कनेक्ट ऑल द सराउंडिंग एटम बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग फर्स्ट, लास्ट में कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ऑलरेडी उसका ऑक्टेट क्या है, ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है वंस, जैसे आपने बताया इसमें तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 7 होंगे, आखिरी वाले में इसमें, यस सर, इसमें अभी भी सर एक नॉन पेयर और एक बॉन्ड पे जा रहे हैं, 7 ना हो, अरे 2 नहीं लेगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है, इसका तो लेगा, हां तो एक इसका हो गया, एक ऑक्सीजन, हां तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जैसे उससे लेना देना नहीं है कि 7 है कि 6 है, क्या है, जैसे बोला है वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे बट पहले किसका करना है, सर ये वाला आंसर अभी सिर्फ आंसर
रब कर देना डेस्क। ठीक है, तो आप सब लोग ट्राई करेंगे नाइट्रेट का ड्रॉ करना, अपने आप कॉपी पे नाइट्रेट का ड्रॉ करेंगे NO3-। सभी लोग ट्राई करेंगे ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, लास्ट के सेकंड लास्ट AI नाइट्रेट आयन जैसे बताया वैसे ही हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया तो वैसे स्टेप फॉलो करना है और हमें क्या बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले कैलकुलेट करना बैलेंस इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट नहीं लगाना बिल्कुल। शॉर्टकट तब लगाना है जब आपको आ जाए। ठीक है राइट। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा आप लोग भी ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर किसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NO3 नाइट्रेट आयन का। कितने हो गए? तो अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने तो इस पे कितना है, नाइट्रोजन पे कितना होता है 5 प्लस कितना 3 इंटू कितना 6 और प्लस कितना कितना हो गया 24। पहला व्हाट शुड बी द सेंट्रल एटम, ठीक है राइट। क्या करें तीनों तरफ क्या लगा दें ऑक्सीजन। अब क्या करें कनेक्ट बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है राइट। अब क्या करते हैं कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द सराउंडिंग एटम। तो कितने आएंगे 20, कितने हो गए बेटा टोटल, इधर कितने 9 और इधर कितने 3, 9 3 12, 12 टू जा 24, 3 कितने हो गए ना 3, ये कितने 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 ये बॉन्ड पेयर भी तो है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चलेंगे 24 खत्म हो गए ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ लोन पेयर कितने थे 9, 9 इंटू कितना 2 18, बॉन्ड पेयर कितने थे 3, 3 इंटू 2 तो 6, 18 6 कितना हो गया 24। क्या कोई चार वो इलेक्ट्रॉन बचा -1 लगा दिया। अब लास्ट क्या था बेटा, नाउ वी हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, अब कोई सा भी लोन पेयर पकड़ लो और क्या लगा दो डबल बॉन्ड लगा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसको करेंगे। तो मैंने एक लोन पेयर पकड़ा और लोन पेयर पे क्या बना दिया है और ये लोन पेयर। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ लोन पेयर, 4 4 3 7 और 7 3 10, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए 10, बॉन्ड पेयर कितने हो गए देखिए क्या है जब आपने इसका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे लास्ट में 3 3 6 और 6 और 2 कितना 8 और 8 और कितना हो गया 4। क्वेश्चन ये था कि बॉन्ड पेयर बताना था और लोन पेयर बताना था नाइट्रोजन पे। क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर आया, तो राइट आंसर क्या था उस क्वेश्चन का 4 और 0। सर इसमें सबके जो इलेक्ट्रॉन्स और वो सर इसमें नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो सर वो तो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए लगाया। हां इसलिए लगा। कोई डाउट? आप सब लोग फॉस्फेट का ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव 1।
काउंट करो लोन पेयर बॉन्ड पे। 12 लोन पेयर और 4 आगे बन गया। देखिए क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? 32 फर्स्ट। Second, what should be the central atom? P. Arrange the surrounding atom around the central atom. O, O, O. What is the next step? सिंगल बॉन्ड Connect all by single bond. Single. क्या central atom का octet complete है? यस Yes. 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 बॉन्ड है, 4 2 जा कितना हो गया? 8. कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा सेंट्रल एटम। हाँ जी बताइए। बैलेंस ही नहीं करना है आपको, वो जो आपने पहले सीखा है उसको दिमाग से बिल्कुल अभी हटाना है। जो मैं बता रहा हूँ वो सीखना है। अगली बार चैप्टर आपने शुरू करवाना। क्या कह रहे हो? अगली बार चैप्टर आपने शुरू कराना, जो आगे का समझते हैं सारा ठीक है, देखिए क्या है, ठीक है, बैलेंस ही नहीं करना आपको। जब कभी भी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज आपको क्या लगाना है, विच डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। वहीं से आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा। तो बनाने का क्या तरीका है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, सराउंडिंग एटम को लगा देना है अगल बगल, और सारे सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम से किससे जोड़ना है, बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो 8 होंगे इसके पूरे। ठीक है, अब बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। अब सब सराउंडिंग एटम के क्या कर दें, ऑक्टेट कंप्लीट कर दें, तो सबसे कितने आएंगे? 3 क्लियर है? अब बताइए क्या हो गया, इसमें पूरे हो गए, और इसके क्या चार्ज दिया हमने? माइनस। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज, किसकी बात करें? फॉर्मल चार्ज की। ठीक है, राइट। एवरेज फॉर्मल चार्ज था या फॉर्मल चार्ज की बात करें तो देखिए क्या करना है फॉर्मल चार्ज। कोई डाउट? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, और लोन पेयर कितने हो गए? 12। तो क्या हो गया, लोन पेयर कितने हैं? 12, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत? आसान है, रब कर दे। एक मिनट। अब देखिए क्या है बेटा, फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, बट आप उस पर ना जाए तो ज्यादा बेटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, राइट। अब क्वेश्चन था फॉस्फेट पे फॉर्मल चार्ज बताना था या एवरेज फॉर्मल चार्ज बताना। अब देखिए क्या है, पी ओ ओ और ओ। फास्फोरस वैसे कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहिए? सिर्फ लगता है
ठीक है रुचिका राइट। अब देखिए क्या है, फॉर्मल चार्ज बताना है। तो क्या करना है, फॉर्मल चार्ज हमेशा आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से सोचना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से। तो आपको क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस कितने बॉन्डेड अपॉन कितना 2 कर देंगे। वो सब में नहीं जाना है, क्योंकि उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका आंसर मिलेगा। सो डोंट गो ओवर इट, जो हमने पहले सीखा उससे ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है राइट। जैसे फॉस्फेट की बात करते हैं, ठीक है राइट। तो फॉस्फोरस पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 नहीं, कितने होते हैं 5। अब उसको कितने एक्चुअली अपना ऑक्टेट बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 3। तो जब इसने 3 बॉन्ड बनाया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया होगा, कंप्लीट। ठीक है राइट। इस पे कितना था, माइनस माइनस माइनस। तो जब 3 माइनस का चार्ज था तो इसका ना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, सिंगल सिंगल सिंगल, ये हमने पहले सीखा है राइट। क्या फॉस्फोरस को और किसी बॉन्ड की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, अब तो ऑक्टेट कंप्लीट करनी नहीं, बट ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 2। तो इसका मतलब आप ये क्या बनाओगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें क्या चार्ज रखोगे, और जो दे रहा था उसको क्या रखोगे। अब बताइए फॉर्मल चार्ज, एवरेज चार्ज क्या ऑक्सीजन के ऊपर, टोटल चार्ज कितना है और टोटल एटम कितने हैं, आंसर क्या है, इसने -1 किया था। नहीं सर, सर आपने अभी तक तो हमें क्लास में बताया ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड साथ है, और तो उसके हिसाब से प्लीज हाँ सर आपने क्लियर है कोई, ठीक है राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही रहेगा। देखिए क्या है बेटा, जब फॉर्मल चार्ज आएगा तो हमेशा ही आपको क्या करना है, जब मैंने बोला था डबल बॉन्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं वहां पे आपको क्लास में बोल भी रहा था कि जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्मल चार्ज बनाओगे तो आपको कोवलेंट बॉन्ड कैसे दिखाना है, सिंगल से दिखाना है ना, मैंने ऐसे नहीं बोला था। अच्छा ठीक है प्लीज, ठीक है बोनस तो प्लीज आप राइट पहले आंसर नोट करेंगे सभी लोग। राइट आंसर क्या है, माइनस। अब सब लोग जैसे मैंने निकाला है कैलकुलेट किया, वैसे आप नाइट्रेट पे निकालेंगे, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज। आप तो इसको डबल बॉन्ड करते हैं, सर आप सिंगल बॉन्ड करते हैं तो मैंने क्या बोला था आपको, किसका निकाला है, नाइट्रेट पे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज था, इस पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नाइट्रेट आयन का फॉर्मल चार्ज था। राइट आंसर। पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए नाइट्रेट, जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे स्ट्रक्चर बनाइए। नहीं आता एक तो डबल बॉन्ड आया तो ठीक है प्लीज कोई डिस्कस नहीं करेगा। ओ सुमन यूनिवर्सिटी से कहा, ठीक है राइट, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बोनस करना है कि नहीं करना, ठीक है राइट। नाइट्रेट आयन की बात करें
तो नाइट्रेट था NO3 माइनस, क्या था NO3 माइनस। तो नाइट्रोजन कितने एटम है 3, NO3 माइनस। तो एक तो किससे लगाया था आपने डबल बॉन्ड से, और एक को पे नेगेटिव था ये लगाया। बड़ा नाइट्रेट का स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करो, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट। आप जस्ट नाइट्रेट का जो मैंने बताया आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जैसे मैंने पहले पढ़ाया। लुईस डॉट की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, सब लोग बनाएंगे। नॉट नहीं लगाना है सर, हाँ ये सही, ठीक है। ऑलराइट, अब जब आपने क्या करा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है सिर्फ एकांशी 3, 5 थे 3 बना लिए। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या कितने बॉन्ड बनाएगा 1, ऑक्सीजन जब किनारे पे होगा तो कितने बनाएगा डबल। क्या और कोई बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन? नहीं, बट इसके पास क्या है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन? प्लस। बेटा वो मैंने कंपाउंड बोला था, आपको चार्ज निकालने की अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको, तो आपको क्या है जब आप एसिड बनाओगे कोई कंपाउंड बनाओगे तब तो डाउट, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब कभी भी क्या होगा थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कैसे शो कर सकते हो, बाय 2 डबल बॉन्ड। लेकिन अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसको हमेशा किससे शो करेंगे, सिर्फ एरो शो करेंगे सिंगल या प्लस या माइनस, मैंने बताया था क्लास में, ठीक है राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, ठीक है राइट। या फिर क्या, तो लोन पेयर और कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बाय ड्राइंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा फॉस्फेट में पूछे आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस, तो क्या आंसर आएगा प्लस, राइट आंसर क्या होगा प्लस, क्योंकि जब फास्फोरस ने एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाया तो फास्फोरस पे क्या लगा होगा पॉजिटिव। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या तरीका है, वो फॉर्मूले पे नहीं जाना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वो माइनस प्लस वो सब नहीं करना, बाय 2, ठीक है राइट। रिद्धि आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले सेंट्रल एटम का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जो बचा हुआ लोन पेयर है उसके सराउंडिंग एटम के साथ क्या लगा देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो दे रहा होगा उस पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो क्या होगा नेगेटिव। फॉर्मूला होता है बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस होता है बॉन्ड पेयर, इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन कितना बेटा 2, मतलब नॉन बॉन्डेड मतलब जो लोन पेयर है, ठीक है। इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, बेटा तो आप क्या करोगे, रेजिडेंस में करोगे ना यहाँ भी तो करना है। तो फॉर्मल चार्ज आएगा तो हमेशा चार्ज जब आप इसके देखो क्या है फॉर्मल चार्ज, जब आप फास्फोरस को आप बना रहे हो तो फास्फोरस क्यों अपना क्या है, आपने कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है कि एलिमेंट क्या करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्या आपने उसको ऑक्टेट कंप्लीट के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया था, नहीं आपने हाइपरवैलेंट बनाया उसको। तो लुईस क्या कहता है कि आपको स्ट्रक्चर क्या बनाना है, बॉन्डिंग वही करनी है जब तक कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है। लुईस सबसे पहले आया था तो उसने क्या करा था, उसको तभी नॉलेज नहीं था, इसीलिए उसने चार्ज कहां पे जाएगा क्या जाएगा, इसलिए उसने कहां पे रखा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर और डॉट 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 लगा दी। हाँ तो जब तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जब कभी भी फॉर्मल चार्ज यूज होगा तो आपको हमेशा ऐसे करना पड़ेगा, और जब कभी भी आपको क्या यूज होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यूज करेगा पूछेगा
आपको हमेशा ये लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी जाके एग्जैक्ट आंसर क्लियर है। ये कहना चाहता हूँ। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा था हमने। वो तो क्या बेटा देखो तो ज्यादा सब सही है। लास्ट के जो 6-7 क्वेश्चन है, पहले ज्यादातर पहले 20 सभी के सही हैं। ठीक है, पहले का आंसर हमने डिस्कस किया कितना होगा बी, दूसरे का आंसर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितना होगा सी, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा फिर क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है राइट, तो इसमें क्या होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। फिर है फोर्थ में क्या हो जाएगा बी और सी, फिफ्थ का क्या हो जाएगा सी नहीं, हाँ सी हो जाएगा फिफ्थ का। फिर हो जाएगा सिक्स का क्या था डी, सेवन का डी, मैंने चेंज कराया था ऑप्शन। फिर एट का बी, रियांशी तुमने गलत किया था। हाँ मैं बार बार बोलते, मैं आप ध्यान से सुनते नहीं है, मैंने बार बार बोला था ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, जब बाय पिरामिडल वर्ड यूज होगा तो डी जेड स्क्वायर यूज होगा, और जब स्क्वायर यूज होगा तब होगा डी स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और जब दोनों यूज होगा स्क्वायर बाय पिरामिडल तो डी स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों यूज। फिर क्वेश्चन नंबर 9 सी, क्वेश्चन नंबर 10 सी, PCl3 से किसमें चला जाएगा PCl5 में, sp3 डी में हो जाएगा। 11 विच इज द स्क्वायर पिरामिडल, तो सी नहीं है, इसका आंसर डी होगा। एक्स नहीं, स्क्वायर पिरामिडल बोला है, स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं बोला है उसने। क्या बोला था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था बेटा 11। अगर आप देखें जिसमें सी ऑप्शन किया है तो ऑक्सीजन 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 और ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से बॉन्डेड होगा डबल, कितने चलेंगे 6 चलेंगे, बचे कितने 2, तो ट्रायगोनल क्या हो गया बाय पिरामिड। और मैंने बताया था कौन सा रूल लगेगा बेंट रूल, क्या होगा बेंट रूल। ठीक है, बेंट रूल का मतलब क्या होगा डबल बॉन्ड कहां रखेंगे इक्विटोरियल पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां रखेंगे, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड 0, याद है ये प्लेनर हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, नेट क्या हो जाएगा इसका कैंसिल, और इसका भी क्या हो जाएगा कैंसिल। 12th डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, एक सेकेंड। फिर कौन सा क्वेश्चन है 13 पूछा हुआ है कि मैक्सिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, 14 3, फिर 15 डी, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। Which of the following is the angle between two covalent bond is greatest? आंसर क्या हो जाएगा ए, फिर XeF2 क्या हो जाएगा लीनियर, ये भी कौन सा रूल है बेंट रूल। लोन पेयर को कहाँ रखेंगे हम इक्विटोरियल, कहाँ रखेंगे इक्विटोरियल। फिर है सी, ठीक है, फिर कौन सा है 19 का बी, फिर 20th का ई एच एफ, फिर है 25th 21st ओके, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे आप कोई बात हो गया फिर मिलेगा ना, उससे पहले मैं करेक्ट फिर क्वेश्चन था 22 का आंसर क्या था बी, 24 का भी पता चल गया। ठीक है, वो मैं देखूंगा, ठीक है राइट।
सर हमें 24 का क्या हो जाएगा वाटर। सी वाटर का डाइपोल मैंने लिखवाया भी था, HF का सबसे ज्यादा था, फिर वाटर का था, फिर एमोनिया का। वाटर का कितना याद है किसी को? 1.85 एमोनिया का था 1.47 था और HF का था 1.93 फिर 25 अभी किया हमने D, 26 A, फिर 27 which of the following iron or in bonds are not equal? Okay, ठीक है। 1.85 बोल रहा था। 28 का 120, 29 का बी आंसर सही है। देखिए क्या है, बोरॉन जो है तुम्हारे टेस्ट की देवांशिया, ठीक है राइट। तो बोरॉन पे ये मैंने जब पहली बार जब स्ट्रक्चर बनवा रहा था तो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इसमें Bf4 माइनस में Bf4 माइनस में किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? फ्लोरीन पे कभी नहीं आएगा। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो कितने होंगे? 8, तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बोरॉन अगर हम नेगेटिव चार्ज दे रहे तो बोरॉन किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बन की तरह। तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये? 1 2 3 और 4। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। और NH4 जो प्लस है, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉनों पे 1 चला गया, तो बचे कितने रह गए? 4। 4 में 4 चलेगी किसमें? बॉन्डिंग में। तो इसका आंसर क्या है? तो लास्ट के 10 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थे। 10 के 10 के लास्ट के सारे के सारे 25 का करो सर। करूंगा। एक बार मेरा पूरे बन ठीक है, मैं देख मत कीजिए। लिखेंगे बेटा, हाँ हाइड्रोजन प्लस। सर आपके पास अभी हुआ बात ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं सर आप देखो बेटा, पढ़ा लूंगी तो ये सिलेबस पे कंप्लीट नहीं होगा, प्लीज ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है राइट। देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बच्चे बेटा ऑनलाइन है, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है राइट। क्लियर? हर्षिता भी टेस्ट कॉपी चेक नहीं है बेटा, आज चेक कर दूंगा मैं, तो अटेंड कर। तो तुमने गलती से गलत भी कर देता DZ स्क्वायर वाला, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छे से पढ़ के आना है। सर आप मेरे मजाक को सीरियस लीजिए। सर मैं तो ठीक है एक बजे से सर मैं सुबह 12 से 3 ठीक है ठीक है देखिए बेटा, सर ये वक्त तो हमारा वो टेस्ट भी नहीं क्या इसका आंसर 26 ठीक है बेटा। 2 टाइप्स ऑफ लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? एक है फर्स्ट है
और सेकंड है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले है इंट्रा और नेक्स्ट है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन इज इंटर और दूसरा क्या है इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रा क्या होगा बेटा, जब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम क्या बोलेंगे इंट्रा। तो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंट्रा। तो लिखेंगे इंट्रा में द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा में इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है बेटा विद इन। जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, तो मतलब किसका कंपटीशन बेटा, ये इंट्रा भी होता है, इंटर भी होता है और इंट्रा भी होता है। Then hydrogen bonding, the hydrogen bonding between, लिखेंगे the hydrogen bonding within the hydrogen bonding within the molecule. When hydrogen bonding is within the molecule, then it is known as क्या intramolecular hydrogen bonding, then it is known as intramolecular within the molecule, then it is known as within the molecule, then it is known as intra। ठीक है राइट। और जब क्या होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा इंटर। लिखेंगे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्या ठीक है राइट। सेकंड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन द मॉलिक्यूल देन इट इज नोन एज क्या बेटा इंटर। When hydrogen bonding is क्या था between the molecule वो है इंटर और within the है तो क्या inter। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं H और F, तो एक है जब मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड किसके बीच में H और F के बीच में, तो ये within the है कि between the है, within the मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या होगा अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं F और H, ठीक है, तो यहाँ पे H और F के बीच में और HF और H और F के बीच में, तो ये बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंटर। तो जो क्या होगा, जो इंटर आप शो करोगे हमेशा डॉट डॉट से शो करोगे, और जो इंट्रा होगा वो सिंपल क्या होगा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ शो करोगे। लड्डू बात लेकिन ऐसे लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन, इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, केमिस्ट्री में चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। तो लिखेंगे इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इंट्रा में रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देखिए क्या है, ठीक है राइट, ये है O और H, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है H, ठीक है राइट, और यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया F। तो क्या होगा, अब क्या होगा H और F के बीच में क्या होगा इंटर। अब ये क्या है इंट्रा, क्योंकि F भी C मॉलिक्यूल पे है और H भी C मॉलिक्यूल पे, और क्या फॉर्मेशन हुआ
रिंग। क्या फॉर्मेशन हुआ? रिंग। सर HBCD और FB में तो दोनों बीच में कर दिया। इसमें अरे यार वो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर है, ये तो मॉलिक्यूल के अंदर ही है ना, तो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल में Fp सेम मॉलिक्यूल में H भी है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा। तो ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रा। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा। हाँ ये रिंग्स को बेंजीन जैसे को करते हैं, मैंने रिंग्स को करते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और जो भी बात कर रहे हैं उनको क्वेश्चन आएगा तो होगा नहीं, देख लो, ठीक है राइट। तो क्या होगा अब, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पे, ये जो F है, ठीक है राइट, ये वाली पोजीशन को मैंने क्या कहा था? ऑर्थो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखा था? मेटा। और ये वाला क्या था? तो याद रखेंगे जो चिलेशन है या जो इंट्रा बॉन्ड, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हमेशा कौन शो करेगा? ऑर्थो वाला। मेटा और पैरा दूर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को लिखेंगे ऑर्थो, लिखिएगा ऑर्थो, ठीक है राइट, ऑर्थो बेंजीन इसलिए लिखना, या ऑर्थो लिखिएगा ऑर्थो एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक बेंजीन वाले को क्या कहते हैं? एरोमेटिक। अब नहीं बोलूंगा तुम बातें कर रहे हो। ऑर्थो एरोमेटिक कंपाउंड विल शो, ऑर्थो एरोमेटिक कंपाउंड विल शो क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या शो करेगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके रिस्पेक्ट में क्या था बेटा? को ये पहला वाला क्या था? ऑर्थो, उसके नेक्स्ट पोजीशन क्या था? मेटा, और ये क्या था? पैरा। एडजेसेंट पोजीशन हमेशा क्या होगी? ऑर्थो। तो याद रखना, पहचानने का क्या तरीका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? अगर इधर कोई भी ग्रुप जिसपे H है और इधर कोई भी ग्रुप है NOF, तो हमेशा ही क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी? इंट्रा। क्लियर है राइट? इसका नाम लिख लेंगे ऑर्थोफ्लोरो। ऑर्थोफ्लोरो, क्या नाम है इसका? ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? फ्लोरो। और ये क्या है? बेंजीन के ऊपर OH होता है, उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो ऑर्थोफ्लोरो क्या है? फिनॉल। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल विल शो, आगे देखिए सभी, विल शो क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी ना, यहाँ पे जब बेंजीन में बात करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोफ्लोरो, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। मैंने पहले बोला ऐसे बहुत सारे होंगे। क्या कंडीशन है पहचानने की? यहाँ पे अगर H है या यहाँ पे H किसी पे भी हो, एडजेसेंट पे हो, और बगल वाले में N हो या O हो या क्या हो, F हो, तो हमेशा वहाँ, तो हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्यों नहीं होगी? क्या ये पोजीशन ऑर्थो है कि नहीं है? है। बगल वाली पोजीशन हमेशा ही क्या होगी? ऑर्थो। ये वाली पोजीशन हमेशा ही क्या होगी? कोई एक ग्रुप लगा है, उसके बगल वाली पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। या आप इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो बोलो या उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो बोलो, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। तो होगा क्या यहाँ पे? इसमें भी कैसी बॉन्डिंग होगी? इंट्रा। लिख लेंगे बेटा, क्या होगा इसमें भी? इंट्रा। NO या F बेटा? NOF। तो यहाँ भी देखो आप, रिंग बन रही है, ये वाली जो रिंग है, तो हमेशा जब इंट्रा होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? रिंग। क्या बोलेंगे? वर्ड क्या है? चिलेशन। क्या है? चिलेशन। ठीक है राइट। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? ऑर्थो ऑर्थो क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जरूर ज्ञान एक में सारे करने पड़ेंगे।
तुम तो बोल रहे थे मुझे आती है। 15-20 लेक्चर पढ़ोगे तब जाके आईपीसी का होगा बेटा, इतना बड़ा होगा। सर मैं कह रहा हूँ मैंने बेसिक कर रखा है। वो तो सीसीसी कराएगा बस। वो मुझे आपसे सीख रहे थे आप लोवेस्ट लोकेट रूल है। ठीक है राइट। नेक्स्ट लिखेंगे ठीक है राइट। सब देखिए यहाँ भाई इसको पढ़ने देखिए क्या ये भी क्या शो करेगा। तो ये क्या होगा NO2 लगा हुआ है, क्या लगा है NO2 और ये OH, तो ये क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है बेसिकली ये था ये। और यहाँ आ जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सर मेरे को लग रहा है एडवांस क्लास हो गया। एडवांस का सर कह रहे हैं वो है और बता दो एक एग्जांपल लिख लेंगे जब ऑर्गेनिक एसिड का डिस्कस करेंगे। फ्लोरल हाइड्रेट एग्जांपल में फ्लोरल हाइड्रेट CH इसी का इंट्रा का ये भी कैंसिल होगी। फ्लोरल CHNORAL फ्लोरल हाइड्रेट। सर फिनॉल हमने उसको कहा था जिसमें एक क्लोरीन लगा होता है। नहीं बेटा फिनॉल होता है बेटा जिसके OH लगा होता है। सर यहाँ इसलिए क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको देंगे एसिड के ग्रुप को, तो इसलिए यहाँ पे फिनॉल ना बोल के क्या बोला एसिड। तो लिखेंगे फ्लोरल हाइड्रेट बेटा फॉर्मूला इसका CCl और CHO बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है CCl3 और CHO इसको बोलते हैं फ्लोरल हाइड्रेट। ये भी क्या शो करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब लिख लेंगे बेटा इंटर के एग्जांपल बस खत्म बेटा दो चार एग्जांपल। आइस में क्वेश्चन पूछता है आइस में कैसा बॉन्ड होगा आइस एग्जांपल ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आज थोड़ा जल्दी खत्म करके टेस्ट चेक कर लेते हैं रोजी को जल्दी खत्म होता लेक्चर है सर क्लास कितने बजे शुरू होती पहले ये तो देखो। सर आज 10:50 बजे तक क्लास चल रही है और 10 बजे मैडम हां 9:50 का करो। लिखेंगे एग्जांपल ऑफ प्लीज हां इसका फ्लोरल का अभी 10 लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिखेंगे इंटर लिखेंगे एग्जांपल ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस। सबसे पहले क्या है आइस ठीक है बेटा राइट। अब याद रखें क्वेश्चन आता है ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल आइस में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो आपको क्या लगता है कितने शो करता है? क्या सर एक बार पूछना क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शोन बाय वन वाटर मॉलिक्यूल इन आइस। एक सर एक तो नहीं होगा भाई इतना सिंपल होता तो सब पूछते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में है O और H या लोन पेयर और H के बीच में। मैंने क्या बताया था लोन पेयर और H के बीच में। अब आप देखिए इसके बगल में और भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो ये किसका हो गया एक
इसके बीच में, और यहाँ भी O होगा इसके बीच में। तो राइट आंसर क्या है? O। इसके लोन पेयर के बीच में तो लिख लेंगे बेटा, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो लिख लेंगे वहां पे नंबर ऑफ बना लेंगे बेटा। आइस में क्या होगा, एक बॉटम वाली में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड शो करेगा? 4। मान लीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी इनका, सॉरी इनका कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे बेटा सॉलिड HF। नेक्स्ट लिखेंगे सॉलिड HF। इंटर इसमें बिटवीन नहीं है, ये क्या बिटवीन द मॉलिक्यूल है, विद इन द नहीं है। हम इसकी बात नहीं कर रहे इस वाली, हम डॉट डॉट शो करें तो डॉट डॉट को मैंने क्या बताया, किससे इसको करेंगे? इंटर से। अंशुमन हिमांशु की बातें करेंगे सर कुछ क्या इसने शुरू किया बात मैं क्या स्पाइडरमैन लिखेंगे नेक्स्ट सॉलिड HF लिखेंगे, सॉलिड HF ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इट हैज zigzag स्ट्रक्चर। कैसा होगा इसका? zigzag स्ट्रक्चर। लिखेंगे इट हैज zigzag स्ट्रक्चर। क्या होगा सर? ये वाला 143 क्वेश्चन है साइड में। कौन सा ये? हां अगला ही है ना 132। लिखेंगे इट हैज zigzag स्ट्रक्चर होगा। zigzag structure। नेक्स्ट एग्जांपल वाटर अमोनिया। नेक्स्ट है वाटर और होता नहीं ना बेटा, सर ऐसे ऊपर लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे वाटर अमोनिया। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों वाटर और अमोनिया। वाटर और अमोनिया, वाटर प्लस अमोनिया। नाइट्रोजन क्या है? H और H, इस पे क्या है? एक लोन पेयर। और वाटर H और क्या होगा? O ऐसा हो, इसके इसके बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर वाटर और अमोनिया। ये खत्म होने वाला है, लिखेंगे वाटर और अमोनिया। लिखेंगे HF2 माइनस बेटा मतलब हाइड्रोजन होगा। मैंने पहले बोला हाइड्रोजन होगा और NOF होगा और कोई भी नहीं, क्लोरीन है जो शो करता है, बट वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जब ऑर्गेनिक करेंगे तब शो करेगा। की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप पेयर हो सकता है। तो फास्फोरस से लेना देना नहीं है ना, हमें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन पे देखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे देखना है, ये करना है। तो लिखिए नेक्स्ट बेटा HF2 बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HF2 माइनस बेटा, HF2 माइनस
F माइनस है बेटा, F माइनस पे लोन पेयर होंगे, वैसे भी लोन पेयर होते हैं, माइनस के बाद तो आप 4 लोन पेयर हो जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, H और क्या होगा F, इसके बीच में क्या हो गया, इंटरनेशनल। ठीक है, लिखेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी 150, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी, ठीक है राइट। वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये वेरी स्ट्रॉन्ग लिखेंगे यहाँ पे, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी कितनी बताई हाइड्रोजन बॉन्ड की, कहां से, 10 to 40, 10 to 40, बट इसकी होती है 150, कितनी होती है 150 किलो जूल पर मोल, कितनी होती है 150 किलो जूल पर मोल, वेरी वेरी हाई। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होगी, तो सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड एनर्जी बताना होगा किसके बीच में होगा, H और किसके बीच में, F के बीच में, फिर H और किसके बीच में, O के बीच में, फिर H और किसके बीच में, ऑर्डर लिख लेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, HF, HO और HN। लिखेंगे लिखेंगे बेटा रिजल्ट ऑफ, लिखेंगे रिजल्ट ऑफ या कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो आप, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट ऑफ और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऐसे यूजली होता है, जैसे अगर आप वाटर के नीचे जाएंगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलता है H2S, वाटर क्या होता है H2O, और उसके नीचे जाएंगे तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, गैस, बट वाटर क्या होता है, लिक्विड। क्यों लिक्विड होगा, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। तो क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो जनरली डिपेंड करती है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी कौन से, इंटर पे, किस पे डिपेंड करेगी, इंटर पे। तो जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमेशा ही क्या करेगा, एबनॉर्मली बिहेव करेगा। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है कंपाउंड का, तो वो पहले गैस होता है, गैस से फिर किस में होगा, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में जाएगा, सॉलिड में। जैसे अगर मैं कह फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या होते हैं, गैस, बट जब ब्रोमीन पे गए तो ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड, और जब आयोडीन पे गए तो क्या होता है, सॉलिड। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, फिजिकल स्टेट चेंज होती जाती है, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो अगर आप H2O और H2S को देखें, तो H2S का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा, बट स्टिल वो क्या है, गैस, और वाटर क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड। क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन, लिखेंगे बेटा कॉन्सिक्वेंस से पहला पॉइंट लिखेंगे, हाई मेल्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 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 हाई मेल्टिंग, हाई एमपी एंड बीपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई एमपी और बीपी, हाई एमपी और बीपी। सेकंड लिखेंगे बेटा विस्कोसिटी इंक्रीजेस, बेटा विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर का मतलब गैस फॉर्म करने का, वेपर बनाने का, वोलेटाइल नेचर डिक्रीजेस, वोलेटाइल नेचर डिक्रीज, ठीक है। लिखना तो इसमें वेपर प्रेशर, लास्ट लिख लेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, क्या होता है वेपर प्रेशर बाद में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, ड्यू टू हाइड्रोजन, लिखेंगे H2O is liquid because liquid and H2S is gas, लिखो, why H2O is liquid and H2S is gas, तो राइट आंसर क्या है, because in water there is, हाँ
सर ये लास्ट पॉइंट Because रिपीट कर दो। H2 because in H2 there is क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, there is hydrogen bonding और वहां पे क्या होगा नो हाइड्रोजन बॉन्ड। Why H2S is liquid, sorry H2O is liquid and H2S is gas because in H2O there is hydrogen bonding and in H2S there is no hydrogen. लिक्विड फॉर्म में भी लिक्विड में भी होती है बट आइस में जाती है, तभी वो आइस बना है ना, क्योंकि आप सॉलिड में पढ़ा है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन लिख लेंगे। चलिए बेटा ठीक है, हाँ कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग।